समय के लिए, क्योंकि आज जो है इस महीने का जो पहला रविवार है और हमारे बीच में प्रभु भोज की सेवकाई भी आज हम लोग स्वीकार करेंगे। आमेन, हालेलुया। आप लोगों से ये बार बार मैं बोलता हूं, जितना हो सके आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। आमेन, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। पिछले दिनों में एक बात प्रभु ने मुझे बताई, सिखाई कि कुछ बातें आपके जीवन में आप उन पर ओवरकम नहीं हो पाते, जयवंत नहीं हो पाते। उसका कारण ये होता है कि हम उसकी उपस्थिति में, व्यक्तिगत समय में उसके साथ नहीं जुड़ते। कुछ चीजें आपके जीवन से कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता। कुछ चीजें कोई ठीक नहीं कर सकता। आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाए, किसी भी चर्च में जाए, किसी भी पासवान के पास जाए, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे बताया कि कुछ चीजें आपकी तभी ठीक होगी जब आप स्वयं अपने आप को उसकी उपस्थिति में उठना बैठना आप स्वयं से शुरू ना करें। या दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं कि स्वयं व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ बिताना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा सोच कर नहीं आया था कि जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु ने अगुवाई की और बताया कि जो लोग फास्ट में उनको आगे बुलाओ, उनके लिए प्रेयर कर, मैं बड़ा काम उनके जीवन में करने जा रहा हूं। आप लोग जितने लोग फास्टिंग में आए और जिनके लिए प्रेयर हुई, हाथ रखकर हमने प्रार्थना की है। विश्वास करना, परमेश्वर अद्भुत काम के साथ ही सप्ताह आपसे मिलेगा। आमीन, ऊंचा कहे चर्च। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक। कितने लोग हैं जो वचन सुनना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो वचन सुनना चाहते हैं? और कितने चाहते हैं कि पास्टर जी से हाथ रख के प्रार्थना करेगा? है? ओके। हर चीज के लिए प्रभु ने एक समय ठहराया। अब सुनिए, प्रभु हाथ रखने के द्वारा काम करता है, प्रभु आराधना के द्वारा काम करता है, प्रभु वचन के द्वारा काम करता है। तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। आमेन। ना तो आराधना छूटेगी, ना हाथ रखकर प्रार्थना छूटेगी, और ना परमेश्वर का वचन जो आज मैं सुनने जा रहा हूं वो छूटेगा। क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर मेरे जीवन में जब मैं इसका स्वीकार करता हूँ तो शैतान के क्षेत्र में धमाका हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धमाका, आमीन, धमाका। कितने लोग धमाका देखते हैं? आजकल तो ज्यादा दिखने को मिला था। युद्ध देखा सब लोगों ने। मैं तो हैरान हूं कि न्यूज वाले बता रहे कि 6 देश आपस में लड़ रहे हैं। तो जब ये बात मुझे टीवी चैनल पर या किसी जगह पर सुनने में आती है, जब तक दिल मेरा और धड़क करने लगता है कि हे प्रभु तू आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है ना? बाइबल बताती है तुम युद्धों को सुनोगे, तुम लड़ाइयों को सुनोगे, लड़ाइयों को सुनोगे। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरी जाति पर, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। और जब ऐसा कठिन दौर आने वाला है, जब एक ऐसा टाइम जो हमने सोचा भी नहीं है वो आने वाला है, तो हमें अपने मसीह जीवन में, भक्ति के चाल चलन में हमें कितना अच्छा और सुंदर होना चाहिए। आज मैं आपको जस्ट बोलना चाहता हूँ, लड़कपन की बातें, झूठी कथाएं, इन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो और अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में झोंक दो, क्योंकि यही चीज काम आने वाली है। बस यही चीज आएगी काम, बस और कुछ नहीं आएगा। प्रभु का वचन कहता, कलाम कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा सिर्फ उसका उद्धार होगा। उन अंत तक धीरज धरने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत है, वो है प्रभु।
समझ रहे मेरी बात को? प्रभु नहीं है, मैं अंत तक टिक नहीं पाऊंगा, मैं अंत तक तोड़ नहीं पाऊंगा, मैं अंत तक चल नहीं पाऊंगा, मैं थक जाऊंगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे जीवन में प्रभु होना चाहिए। प्रभु होना बहुत जरूरी है भैया। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कलीसिया का पास्टर होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, आपका प्रतिनिधि होने के नाते, आपको अगुवाई करने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आज भी आप लड़कपन में और खेल कूद में चल रहे हैं तो छोड़ छाड़ कर प्रभु के पास आ जाए, उससे लिपट जाए, उससे चिपट जाए। वही चीज है जो आज हमें संभालेगी और बचाएगी। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय, सब लोगों को पता है, एक व्यक्ति है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हमारे पास थोड़ा समय है, ज्यादा देर में बात नहीं करने वाला, लेकिन समझदार लोग इसको पकड़ लेंगे जी। मैं लेकिन जो समझदार नहीं है उसका तो प्रभु मालिक है। आत्मिक लोगों को समझदार होना है। आमीन। ठीक है। 32 उत्पत्ति 32:1 याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। ठीक है। कौन सा मार्ग लिया याकूब ने? ये वो मार्ग के बारे में बाइबल बता रही है जिस मार्ग से वो भागकर आया था अपने पिता के घर को छोड़कर। उसकी मां ने उसको वहां से भगा दिया था, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो एसाव था उसका जानी दुश्मन हो गया था, जानी दुश्मन हो गया था। सुनिए, जाने मत दीजिए वचन को, सुने, धूप में बैठकर सुन रहे, कोई बात नहीं, प्रभु आपके घर में ऐसी लगवाएगा। आमीन। बाइबल बताती है याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा, महनैम रखा। याकूब ने अपना मार्ग लिया। एक समय था जब वो याकूब अपने पिता के घर को, अपने पितरों की जमीन को छोड़कर भाग गया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था उसके बड़े भाई का पहिलौठे का अधिकार उसने ले लिया था चालाकी से। ठीक है, वो चालाक व्यक्ति था और अपनी बुद्धि से, अपने ताकत से, अपने जोर से वो कामों को करने की कोशिश करता था। आया ना? इसलिए वो भागकर कहा गया था, लबान के पास कहा गया था। ठीक है, और वहां पर गया तो उसने, उसकी बेटी थी, 2 बेटी थी, उसकी बेटियों में से एक को पसंद कर लिया। तो उसके पिता से जाकर कहता है कि पिता, मुझे तेरी बेटी से प्यार है, मुझे उससे शादी कराना है। उसने कहा ठीक है, तुझे 7 साल भेड़ों को चराना पड़ेगा। कितने साल? 7 साल तुझे मेरे घर में भेड़ों को चराना पड़ेगा। और याकूब जब भेड़ों को चरा रहा था तो उसके द्वारा उसके मूल पुरुष को, लबान को, जो उसके घर में बढ़ोतरी हुई, धन संपत्ति आए, भेड़ बकरियां बढ़ गई। तो अब 7 साल के बाद जाकर वो कहता है कि मेरा टाइम पूरा हुआ, अब मेरा ब्याह करा और मैं चलूं। उसने कहा ठीक है, ब्याह करा दिया। ब्याह करा दिया तो किससे करा दिया? बड़ी बेटी से। किसे करा दिया? लेकिन उसको पसंद कौन सी थी?
अब उसको शादी के दिन पता चला हो ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे साथ चालाकी की गई। लाबान के पास जाकर कहता तूने ऐसा क्यों करा, 7 साल भेंट चढ़ाने के बाद तूने मेरी पसंद से शादी नहीं कराई। उसने कहा भैया अब तो ऐसा ही है, अब तो शादी हो गई, अब तो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं मुझे तो उससे करनी है। तो उसने कहा 7 साल और भेंट चढ़ा। कितने? 7 और 7 14 साल। 14 साल उसने क्या करा, कठिन समय को, तकलीफ को अपने ऊपर आने के लिए झेला, तकलीफ झेली, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चला, जंगल के रास्तों में चला, भेड़ बकरियों के पीछे दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। और उसके बाद वो बोलता है जाकर, उसकी दो स्त्रियां हो गई, उसके 12 बच्चे हो गए और 2 दासियां हो गई। अब उसका बहुत बड़ा दल हो गया 14 साल में। अब वो कहता है भैया मुझे जाने दे। वो कह रहा रुक जा भाई, मैं अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम और रुक, थोड़ा सा और काम कर। क्यों वो उसे जाने नहीं देना चाहता था? क्योंकि उसके द्वारा जो था उसके घर में बढ़ोतरी आ रही थी, उसके घर में धन और संपत्ति बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये एक साइड फेस है स्टोरी का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लाबान जो था उसको नहीं जाने की वजह से क्या करता था, उसको हमेशा टाल देता था। वो अपने घर में जाना चाहता था। बाइबल बताती है याकूब को परमेश्वर ने कहा उठकर इस जगह से अपने घर, अपने पिता के घर में लौट जा। परमेश्वर ने उसे बात की थी, परमेश्वर ने उसे सौंपना दिया था। परमेश्वर ने उसे कहा था तू यहाँ क्यों दुख उठा रहा है, तू यहाँ क्यों पड़ा है, क्यों क्या वजह क्या है? वो कहता बाबूजी को जाने दे। अच्छा, उसने कहा बिना बताए निकल ले चुपके से। तो उसके पास एक बड़ा दल हो गया था, बड़ी चीजें हो गई थी, धन संपत्ति, गाय बैल आदि इत्यादि सब चीज हो गई थी। 2 स्त्रियां हो गई थी, 12 बेटे हो गए थे, सब चीज बहुत हो गई थी। उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा निकल ले, निकल। और बाइबल बताती है 32 अध्याय में जब हम 1 वचन पढ़ते हैं तो याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। परमेश्वर के दूत उससे आकर मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, उनके देखते याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। जी। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। याकूब जो था अपने ससुर जी के घर को छोड़कर, अपने बच्चों को लेकर, अपने दल को लेकर, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर, अपने दास दासियों को लेकर, क्योंकि वो 14 साल में इन सब चीजों का हकदार हुआ। 14 ईयर्स उसने मेहनत की थी। अब वो चलने लगा, तब उसने अपने डेरे सईर नामक देश में खड़े किए और अपने आगे अपने दासों को, अपने दूतों को एसाव से मिलने भेजा। किससे मिलने भेजा? मेरी बात सुन रहे हैं? मैं अपने वचन पर आ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। उसने अपने आगे अपने दूतों को एसाव से मिलने भेजा, क्योंकि एसाव जो था याकूब का भाई था और वो उसका जानी दुश्मन था और उसका वो मारने वाला था। अब उसको आना तो वापस ही। अब फंसा है याकूब। याकूब कैसे फंसा मैं बताता हूं। इस तरफ परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने पिता के घर वापस लौट जा, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक प्लान बनाया है, मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है। वो योजना तेरे घर में, तेरे कुल में, तेरे बच्चों में मैं पूरी करूंगा। Why you are here as a slavery? क्यों तू एक बंधक की तरह अपनी जीवन जीना चाहता भैया? याकूब से परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को दे, अपने मार्ग पर चल। क्यों तू अपने बच्चों के लिए एक गुलामी का देश में रहना चाहता है? क्यों एक गुलाम की तरह तू जिंदगी बिताना चाहता है? तेरे बच्चे, तू, तेरे लिए, सबके लिए प्रभु कहता है मैंने एक प्लान बनाया है, मैंने एक योजना बनाई है और उस योजना को मैं तेरे घर में पूरा करूंगा। हमें उस जगह पर पूरी नहीं कर सकता जिस जगह पर तू है।
वो योजना मैं तेरे यहाँ पूरी नहीं कर सकता, वो योजना मैं इस लबान के एरिया में, क्षेत्र में पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो योजना जो मैंने बनाई है तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए, जब तू यहाँ से निकलेगा, पिता घर जाएगा, वो वहां पूरी करेगा। हेलो, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? तो याकूब ने परमेश्वर की बात को मानकर बिना लाबान को बताए, बिना किसी से सूचना दिए, अपने दल को चुपचाप इकट्ठा किया, अपने बच्चों से कहा कि बेटा आज हम यहां से भागे। और चलते चलते जब वो सईर नामक देश में आए तो उन्होंने अपने डेरे रोक दिए, अपने दल रोक दिए, क्योंकि अब जो है याकूब को एक और डर सताने लगा है, और वो डर है उसके भाई एसाव का। एसाव से 14 साल पुरानी दुश्मनी है। एसाव उसके प्राण का घातक व्यक्ति बनकर उसे ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि जब वो अपने पिता इसहाक के पास गया और इसहाक से कहता है, मेरे बाप, तेरे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दे, मैं तेरा बेटा जेठा एसाव हूं। उसने कहा, मैं तो आशीर्वाद दे चुका हूं। तो उस समय चल से कपल से याकूब ने वो सारे आशीर्वाद ले लिए थे, और ऐसा उस जगह पर रोता और बिलखता रहा और बोलता रहा, मेरे पिताजी मुझे कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। बाइबल बताती है वो जिंदगी भर रोया, और इसकी बात की वजह से वो याकूब को उस समय से ढूंढने लगा कि जिस समय मुझे याकूब मिल गया, मैं उसके सर और धड़ को अलग कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी की आशीषों को छीन लिया है, उसने मेरे जीवन को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और इस बात की वजह से वो उसे ढूंढ रहा था, उसे ताक रहा था। लेकिन सईर नामक जगह पर आकर याकूब के मन में ये बात आई, मैं अगर इधर गया तो मेरा भाई मुझे मार देगा, पीछे गया तो लाबान मुझे मार देगा। वो तो फंस गया याकूब। तो बोलो याकूब। तो भैया, आप किसी को छल देकर, कपट देकर, आप किसी को धोखा देकर आप सोचेंगे कि बच जाओगे, आप नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। इसलिए याकूब अपने बच्चों से पहले, अपनी स्त्रियों से पहले, अपने घर कुनबे से पहले उसने अपने आगे अपने दूतों को भेजा, जाकर पहले एसाव का दिल और दिमाग पहचाने कि वो किस मूड में बैठा है। हेलो, पहचानो जाकर वो किस मूड में बैठा है। और उसने जरूर अपने दासों को हाथ में कुछ गिफ्ट भी, प्रेजेंट्स भी दिए। क्या दिए? आगे पढ़ो थोड़ा सा। और उसने उन्हें ये आज्ञा दी, हाँ, मेरे प्रभु एसाव से यो कहना, मेरे प्रभु। अब देखो 14 साल में उसका दिल भी बदल गया, दिमाग भी बदल गया, जुबान भी बदल गई। हेलो, कह रहा मेरे प्रभु एसाव से जाकर तुम ये कहना, तेरा दास याकूब, तेरा दास याकूब तुझसे यो कहता है। काम क्या करके आया था? खुद क्या बन के आया था? घर से अधिकार छीन के आया था, खुद प्रभु बनकर आया था। और एसाव को क्या बना दिया था? एसाव को क्या बना दिया था? दास। लेकिन आज उसे वापस जाना है, उस डर की वजह, चिंता की वजह से, उस घबराहट की वजह से कहता है एसाव से, मेरे प्रभु से कहना कि उसका दास याकूब, हाँ जी, यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ था, परदेसी होकर अब तक रहा, और मेरे पास गाय, बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। और मेरे पास गाय, बैल, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। 14 साल पहले जो गलती करी है बावजूद में माफ कर दे। हाँ जी, गलती करी थी मैंने 14 साल पहले, मुझे क्या कर दे? माफ कर दे। तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। अपने दासों को ये कहना भेजा। हाँ जी, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता। क्या देख कर आए? वे दूत कह रहा है कि वो तुझसे मिलने आ रहा है। 400 और कितने बंदे उसके पास? 400 पुरुष। याकूब की जमीन खिसक गई भैया। वो तेरे पास, वो भी मार्ग में है,
उसको भी उसके पीछे 400 घोड़े और रथ और योद्धा उसके साथ आ रहे हैं, उसके साथ आ रहे हैं। उसके दूतों ने आकर याकूब से कहा, हाँ जी। तब याकूब बहुत डर गया याकूब डर गया और संकट में पड़ा, और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैल और ऊँटों को भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। याकूब डर गया और उसने अपने गाय भेड़ बकरी आदि इत्यादि जो भी धन पशु के पास थे उसने 2 दल बना दिए। कितने बना दिए? उसने पता चल गया कि एसाव 400 लोगों के साथ आ रहा है, मार्ग में है, और उसने अपने धन पशु के कितने दल बना दिए? 2। उसने कहा यदि एसाव पहले दल को मार देगा तो पीछे दूसरे से भाग जाएंगे। हेलो, जो बोया होगा अपना तो पड़ेगा। हाँ या ना? सुनो मेरी बात को, चर्च मेरी बात सुन रहे हैं? किसी को चीटिंग करनी अच्छी बात नहीं है। प्रभु ने सिखाता है ये चीजें, प्रभु ने सिखाता। अरे प्रभु तो वो परमेश्वर है जो कंगाल को घूरे पर से उठाकर उसको अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठा देता है। प्रभु तो वो परमेश्वर है जो मिट्टी से एक पुतले का आकार बनाकर उसके नथनों में अपने श्वास फूंक देता है तो वो जीवित प्राणी बन जाता है। तो फिर धोखा क्यों करना? हेलो, धोखा क्यों करना? अपने बाजू वाले को बोलो धोखा मत करो भैया किसी के साथ। डोंट चीट एनीबॉडी। किसको कहे किसी को चीटिंग ना करो, क्योंकि फंसोगे याकूब की तरह। वो भी मारेगा, वो भी मारेगा, बीच में पिसोगे। अब बाइबल बताती है जब याकूब को मालूम हुआ उसका भाई जो एसाव है 400 लोगों के साथ, अपने घोड़े रथों के साथ, अपने तीर तलवारों के साथ वो आ रहा है, उसने 2 दलों में अपने सेना को बांट दिया। उसने पहले को अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया, बीच में गैप कर दिया। इसको मारेगा तब तक मैं भाग सकूंगा, क्योंकि वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने 12 पुत्रों से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। बोलो बच्चे होने के बाद सब बदल जाते हैं, अच्छे याकूब बदल जाते हैं। हाँ जी, आया ना? जब घर परिवार की बनाते हैं तो अच्छे याकूब बदल जाते हैं। याकूब डर गया, घबरा गया, कोई चारा नहीं बचा उसके पास। अब उसने सोच लिया कि मेरे पास कोई भी अब चारा नहीं है, अब तो मेरा कुछ जबरदस्ती होने वाला। हाँ जी, आगे पढ़ो। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा। तूने कहा था, अब उसको याद आ गई। बस क्या आ गई याद? प्रार्थना। बोलो क्या आ गई? बोलो क्या याद आ गई इसको? अरे जब घबराता है बंदा तो क्या याद आता है? हाँ, जब घबराता तो याद आती है क्या? पास्टर जी एक बार प्रार्थना कर दो। हालेलुया, हालेलुया। पीछे नबाद है, उसके पास गया वो मारेगा, आगे ऐसा है उसके पास गया वो मारेगा, मैं बीच में आ गया हूँ और संकट में पड़ गया हूँ और घबराहट हो रही है और बच्चों की चिंता सता रही है। हे प्रभु अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा मुझ पर दया। बस एक चीज याद आई इसको, क्या है? प्रार्थना। 22 वचन पढ़े, 22। सुनिए, उसी रात वह उठा, उस दिन उसने प्रभु को याद करा। हेलो, सब सुन रहे मेरी बात? उसी संकट के दिन, घबराहट के दिन, बेचैनी के दिन उसने क्या याद करा? हाँ, किसको याद करा? प्रभु को। और उसी दिन, उसी रात, जोर से बोले उसी रात, जोर से बोले उसी रात, उसी रात, जोर से बोले उसी रात, जोर से। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोले उसी रात।
उसी रात, जोर से बोले, उसी रात उसी रात में उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों को और 11 लड़कों को संग लेकर और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। अपना सब कुछ पार उतार दिया। जोर से बोले, अपना सब कुछ पार, अपना सब कुछ पार, अपना सब कुछ पार उतार दिया। सुनो मेरी बात, उसी रात में उठा, उसी रात, जोर से बोले उसी रात, जोर से बोले उसी रात, जोर से बोले उसी रात थी जब यह इधर आ रहा था, ये इधर में फंस गया, बच गया। अब मेरा कोई चारा नहीं बचा, अब तो मैं जाकर सीधा क्या करूं, अब तो जाकर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाऊं, बस कुछ नहीं बचा। उसी रात वो उठा, अपनी दोनों पत्नियों को, दोनों दासियों को, 11 बेटों को उसने यब्बोक नदी के घाट पर पार उतार दिया। बोले सब कुछ पार उतार दिया, सब कुछ पार उतार, अकेला बचा। और याकूब आप अकेला रह गए। याकूब अकेला रह गया। बोले याकूब अकेला रह गया। बोलो याकूब अकेला रह गया। याकूब अकेला रह गया। हाँ, याकूब अकेला रह गया। हालेलुया, हालेलुया। और याकूब जब अकेला रह गया तो उसने अपने घुटने टिका लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और उसने अपने घुटने टिका लिए और वो रात भर रो रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से माफी मांगता रहा। रात भर बिलक बिलक कर रोया, क्योंकि उसको अपनी गलती एहसास हो गई। उसको मालूम पड़ गया कि मैं जब से मैं अपने होश संभाले हैं, मैं कभी किधर धोखा कर रहा हूं, कभी किधर चालाकी कर रहा हूं, कभी किसी को धोखा दे रहा हूं, कभी किसी की आंखों में धूल झोंक रहा हूं। उसने उस रात अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उस रात उसे परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करने का मौका मिल गया। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हो गया। परमेश्वर का दूत उसके सामने आ गया। हाँ जी, बड़े। और याकूब आप अकेला रह गया। हाँ। तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। मलयुद्ध क्या बोलते हैं इसको? स्पिरिचुअल, आत्मिक युद्ध चलता रहा वो फटने तक। रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक मैं सोचता हूं कि उनका क्या चल रहा था, परमेश्वर से क्या चल रहा था, याकूब का परमेश्वर से क्या चल रहा था, मलयुद्ध। जोर से बोले मलयुद्ध, जोर से बोले मलयुद्ध चल रहा था। क्या कह रहा था याकूब? पढ़ो। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, वो स्वर्गदूत, वो परमेश्वर का दृश्य जो स्वर्ग से याकूब के सामने आया था, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा हूँ, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। तब उसने क्या छुआ? याकूब की जांघ की नस को छुआ। याकूब की, सुनो, याकूब की जांघ की नस को। और याकूब की जांघ की नस छूते क्या हो गया? याकूब चढ़ गई, उसकी जांघ की नस चढ़ गई। जोर से बोलो, उसकी जांघ की नस चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे। वो दूत जो परमेश्वर का दृश्य है वो कहने लगा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला, अभी भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, कहता जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। बलियुद्ध चल रहा है। जोर से बोलो, बलियुद्ध चल रहा है। याकूब का और परमेश्वर का क्या चल रहा है? मलयुद्ध चल रहा है। तो याकूब क्या कह रहा है? जब तक तू मुझे क्या है आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे, कौन सा आशीर्वाद? भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल है, 11 छोरे हैं, 2 लुगाई है, 2 दासी, तो कौन सा आशीर्वाद? किस तरीके का आशीर्वाद मांग रहा है?
दो लेडीज करते स्माइल आ रही है भैया मेरी बात सुन याकूब ऑलरेडी आशीषित है किस चीज का आशीर्वाद बात कर रहा है उसको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास ये सब कुछ है मेरे घर में सब कुछ है पत्नियां भी हैं बच्चे भी हैं सब कुछ है लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि प्रभु तू मेरे साथ कहीं दिख नहीं रहा तू कहीं नहीं दिख रहा प्रभु इसलिए वो घबरा गया था इसलिए वो डर गया था इसलिए उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उस रात उसने कहा प्रभु ये सब कुछ होते हुए भी मेरा मन अकेला है मैं खाली हूं तू मुझे आशीर्वाद दे दूसरे शब्दों में तू मुझे चाहिए हालेलुया तू मुझे चाहिए प्रभु तू मुझे चाहिए प्रभु आई नीड यू कई बार आपके पास घर में धन है संपत्ति है दौलत है बच्चे हैं बीवी है सब कुछ है लेकिन चेक कर लीजिएगा कि आपके पास प्रभु है क्या आप याकूब तो नहीं क्या आप अपने दल बल के ऊपर भरोसा करने वाले व्यक्ति तो नहीं क्या आपके पास दल बल सब कुछ है लेकिन अपने जीवन में आप झांक कर देख लीजिए क्या प्रभु है प्रभु है क्योंकि जब प्रभु आएगा उससे आपको एक मापने का तरीका बताओ जितना प्रभु आपके अंदर होगा उतने आप 3 और नंबर हो जाओगे हेलो प्रभु आपके जीवन में कैसे मालूम होगा कैसे पता चलेगा एक थर्मामीटर है बस एक ही जितना मैं है प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को छोड़ता चला जाऊंगा मैं उतना क्या हो जाऊंगा नम्र और दीन हो जाऊंगा मैं बच्चों में जैसा बन जाऊंगा क्या बन जाऊंगा कैसे बन जाऊंगा कैसे बन जाऊंगा मुझे एक विश्वासी ने कुछ गलत बोला मैं नाराज नहीं होऊंगा मेरी चुगली हो रही है मैं नाराज नहीं होऊंगा मेरे बारे में बुरा बोला जा रहा मैं नाराज नहीं होऊंगा क्यों क्योंकि प्रभु मेरे अंदर है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे साथ है कौन नहीं है हालेलुया हालेलुया आज आपके घर में प्रभु होना चाहिए अगर प्रभु आपके घर में है कोई भी चीज कोई भी मृत्यु कोई ऐसा आपको मार नहीं सकता है हालेलुया हालेलुया बाइबल बताती है कि उस दूत ने उसकी जान की नस को छुआ और याकूब क्या बोल रहा था मुझे आशीर्वाद दे कंटिन्यू पढ़िए 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 और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है वो जब कह रहा है कि तू मुझे आशीष दे 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 तो याकूब से परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है व्हाट इज योर नेम उसने कहा याकूब उसने क्या कहा याकूब दूसरे शब्दों में मेरा नाम धोखेबाज है हाँ याकूब का मतलब क्या होता है धोखेबाज जोर से बोले क्या होता है धोखेबाज। प्रभु चाहता है जब आप उससे एक और एक वन और वन हो रहे हैं जब आप प्रार्थना कर रहे हैं जब आप मन युद्ध कर रहे हैं जब आप उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं ये पक्का प्रभु आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम आपको बताना पड़ेगा माय नेम इज सोनी राणा ओके यू आर सोनी राणा आज से तेरा नाम अश्विनी राणा नहीं तेरा नाम इजराइल उसने कहा सुनो ना मेरी बात को उसने कहा मेरा नाम याकूब है दूसरे शब्दों में वो अपनी गलती को अपने पाप को प्रभु के सामने अंगीकार कर रहा है मैं धोखेबाज हूं प्रभु मैं धोखेबाज हूं प्रभु मैंने उसको धोखा दिया मैंने अपने भाई को धोखा दिया मैंने लफान को धोखा दिया मैं जहां गया मैंने धोखा दिया और चालाकी की और प्रभु की उपस्थिति में जब वो आया प्रभु ने उससे पूछा योर नेम वो कह रहा मेरा नाम याकूब है प्रभु ने क्या कहा उससे उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं मेरा नाम क्या नहीं तेरा नाम आज से क्या नहीं याकूब नहीं तू धोखेबाज नहीं परंतु अब परंतु इज़राइल होगा आमीन हालेलुया जो बोल हालेलुया इज़राइल का मतलब परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र और परमेश्वर की महिमा का पात्र होगा हालेलुया
आज से तेरा नाम इज़राइल होगा यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग छल और कपट की जीवन जी रहे हैं, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा यीशु के नाम में। आज से आपके बदलने का दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया कहे चर्च, हालेलुया। आपका नाम क्या है? जोर से बोले इज़राइल, जोर से बोले इज़राइल। बोले मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ हूँ, मैं नियुक्त किया हुआ व्यक्ति हूँ। आमीन, हालेलुया। तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। दूसरे शब्दों में कि आज से तू किसी को धोखा, आज से तू किसी को धोखा, अगर तू आशीष चाहता है तो तेरा नाम क्या होगा? अगर आप में से किसी का नाम झूठ है तो प्रभु आज क्या कह रहा है? तेरा नाम आज सच होगा। आज से तो किसी को झूठ। अगर तेरा नाम काला है, आप तो तेरा नाम काला नहीं होगा, गोरा होगा। प्रभु चेंज कर रहा है यहाँ पर नाम। दूसरे शब्दों में प्रभु चेंज कर रहा है आपका चरित्र। दूसरे शब्दों में प्रभु चेंज कर रहा है आपकी बोली भाषा। आज से तू गुस्से वाला है, आज से तू गुस्से वाला नहीं होगा यीशु के नाम में। कितने लोग आशीष चाहते अपने हाथों को उठाए। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आपका नाम सोनू मोनू टिक्कू मिंटू नहीं होगा, आपका नाम इज़राइल होगा। आमीन ऊंचा कहे। और जब इज़राइल होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है इज़राइल का रक्षक न सोता न ऊँगता है। बोले मेरा रक्षक न सोता न ऊँगता है। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल बनने में फायदा है, इज़राइल बनने में, याकूब बनने में रोना है, याकूब बनने में है ना, सब घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, 2 लेडीज मिलेगी, 11 बच्चे मिलेंगे, लेकिन प्रभु नहीं है। प्रभु, हाँ प्रभु नहीं है भैया, सच बात है। इसलिए तो रात भर वह रात को अकेला उठा, अपनी बीवी को अलग कर दिया, अपने बच्चों को अलग कर दिया, अपने माल को यबोक नदी के घाट पर पहुंचा दिया। और क्या कहता है वचन वहां पर कहता है कि सिर्फ 24 वचन पढ़ो अपनी बाइबल में, 24-32 का 24 वचन क्या लिखा है? और याकूब आप अकेला रह गया। रोहन को अकेला रहना पड़ेगा कई बार, आशीष को अकेला रहना पड़ेगा, कपिल को। अगर आप कुछ बनना चाहते हो ना भैया, टाइम कभी आपको अकेला रहना पड़ेगा। जितने लोग अकेले रहते हैं, जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कई बार अपनी सब चीजों को मुझे अकेला रहना है। What does it mean? मुझे अकेला रहने का मतलब क्या है? अकेला मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है? नहीं। अकेला रहने का मतलब है मैं और मेरा प्रभु बस। हालेलुया, मैं और मेरा प्रभु। और जब मैं और मेरा प्रभु मिल जाएंगे, जब मैं और मेरा प्रभु मिल जाएगा तो क्या होगा? जब मैं और मेरा प्रभु मिल जाएगा क्या होगा? मेरी बात समझ रहे? जब मैं और मेरा प्रभु मिलेगा तो क्या होगा? भैया मैं किसी गूंगे बहरे चर्च में बैठा हूं क्या? जब मैं और मेरा प्रभु मिलेगा तो क्या होगा? नहीं, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, मेरे कान कुछ और सुनने के लिए तैयार है। जब मैं और मेरा प्रभु मिलेगा तो क्या होगा? कितने लोग घर किराए पे रहते हैं? किराए पे कितने लोग रहते हैं? तो कितने लोग घर किराए पे रहते हैं? जब मैं और मेरा प्रभु मिलेगा तो क्या होगा? कोई तो विश्वास से आमीन कहे। जब मैं और मेरा प्रभु मिलेगा तो क्या होगा? कितने लोग पति दारू पीता है? दारू पीने वाला पति बुरा पति है ना? बुरा नहीं है भैया, वो दारू बुरी है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है कि बुरा पति है तो दूसरा ढूंढ लो, वही एक ही बस। याकूब में तो बनना, याकूब ने 2 शादी कर ली, ठीक है। इस्राएल बनना है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और मेरा परमेश्वर मिलेगा तो क्या होगा? मेरा पति सुधर जाएगा। अभी समझ गए। जब मैं और मेरा परमेश्वर मिलेगा तो क्या होगा? कितने लोग प्रमोशन चाहते हैं? प्रमोशन आएगी यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे। ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरा प्रभु ना कर सके।
है क्या कोई कोई है क्या? हाथ उठा के बोलो कोई ऐसी बात है तो। मैं और मेरा प्रभु मिलेगा तो क्या होगा? परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। अभी बजा रहा है, अभी बजा रहा है। हालेलुया, अभी विश्वास करे जा रहे हैं। वो पीछे भाई साहब राजेश भाई चत्तर में हाथ मार रहे हैं। वाह, हालेलुया। वो सबसे पीछे बैठे हैं, वो समझ रहे हैं, आगे वाले समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता। जब मैं और मेरा प्रभु मिलेगा तो क्या होगा? मेरे बच्चे बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं बदल जाऊंगा। क्या बदल जाऊंगा? मैं बदल जाऊंगा। मैं बदल जाऊंगा। बोलो मैं बदल जाऊंगा। बोलो मैं बदल जाऊंगा। याकूब अकेला रहेगा और याकूब अकेला रहकर प्रभु से गुफ्तगू करने लगा, रोने लगा। सब कुछ है प्रभु, लेकिन तू दिख नहीं रहा। प्रभु ने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? अब मैं दिखूंगा क्योंकि अब तेरा नाम क्या है? इस्राएल में प्रभु दिखेगा। मैंने कहा इस्राएल में प्रभु दिखेगा। आज से आपके घर में प्रभु दिखेगा, आपके जीवन में प्रभु दिखेगा, आपके बिजनेस में प्रभु दिखेगा, आपकी कमाई में प्रभु दिखेगा। आमीन, ऊंचा कहे चर्च। अभी देखो वो प्रार्थना करने गया था और प्रभु ने उसकी जांघ की नस को छुआ और उसकी जांघ की नस चढ़ गई। अभी वो कैसे चल रहा है? आगे पढ़ो, देखो वहां पर अभी चल कैसे रहा होगा? उसने कहा परंतु इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जान से लंगड़ाता था। हालेलुया। सुनो, प्रभु की उपस्थिति में गया, प्रभु ने नाम बदल दिया। क्या बदल दिया? अब बाहर आ रहा है तो बाइबल बताती है पनीएल, जो बोले पनीएल, क्योंकि क्यों नाम रखा याकूब ने पनीएल? क्योंकि यहाँ पर याकूब ने परमेश्वर को आमने सामने देखा। क्या देखा था? ठीक है, प्रभु से मिलने के बाद, प्रभु से मिलने के बाद याकूब के जीवन में दो चीजें बदली। क्या बदली? दो, जोर से बोले, दो चीजें। उसका नाम और उसका चाल। हंस क्यों रहे हो? बाइबल कह रही है, मैं थोड़ा कह रहा हूं। बोलो उसका नाम बदला और उसकी चाल बदली। देखो परमेश्वर ने उसको बिल्कुल दुर्बल कर दिया। दुर्बल समझ तो बिल्कुल दुर्बल, उसके चाल ढाल बिल्कुल बदल गया क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जान की नस को छुआ था। वो जान की नस चढ़ गई और वो लंगड़ाता है। देखिए यहाँ पर लिखा ना, पढ़ो ना, 31 वचन में, 31 में, 32 का 31। पनीएल के पास चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जान से लंगड़ाता था। 32 वचन। इजराइली जो पशुओं की जांघ को जोड़ वाले जंगानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यह है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जंगानस को छुआ। ठीक है, वो
वो मांगने में आया, प्रभु मुझे ऐसा कुछ बल बुद्धि दे दे कि मेरा भाई ऐसा आ रहा है, मैं उससे सामना करूं, कुछ ऐसी शक्ति दे दे, ऐसी ताकत दे दे। लेकिन प्रभु ने उसको और दुर्बल कर दिया। मैं कहता हूं ऐसा दबा दिया उसको। पैर पे पहले खड़ा था, अब पैर पे खड़ा भी नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। पहले वो खड़ा था, उसके सामने लड़ाई है, अगर उसको यहाँ से प्रार्थना के बाद जाना है तो लड़ना है, उसके दिमाग में चल रही थी बात। लेकिन प्रभु ने उसका नाम बदला और उसका चाल बदल दिया। देखिए हमने मेरे को बिल्कुल दुर्बल कर दिया। अब बाइबल बताती है सुबह जब वो आया इजरायली तंबुओं में, अपने वापस अपने घर कुंबे में जब वो आया तो उसका पैर उसकी जान की नस चढ़ने की वजह से वो लगड़ा रहा था। सोच कर देखिए ऐसा व्यक्ति लड़ सकता है किसी? हेलो हेलो, ऐसा व्यक्ति लड़ सकता है? पहले कुछ तो था, अब प्रार्थना के बाद कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो लड़ाई है वो तेरी ताकत से नहीं जीतूंगा, लड़ाई को जीतने के लिए अब मैं तेरे साथ चलूंगा। समझ मेरी बात को। तेरे पैर पर खड़े होने से और ना खड़े होने से फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। तेरी जांग पर न चढ़ रही है तो चढ़ने से ना चढ़ने से प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो तूने प्रार्थना की है उसका रिजल्ट तुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तूने जो प्रार्थना करके मुझसे मांगा है वो तुझे पक्का दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुनिए मेरी बात को, चाहे आप शरीर से दुर्बल हो चुके हैं, चाहे आपके शरीर में बल और शक्ति नहीं है, आपने उपवास कर करके अपनी शरीर को कमजोर और दुर्बल कर दिया, लेकिन बता देना चाहता हूं आपकी आत्मा बहुत स्ट्रोंग हो चुकी है। आपका शरीर दुर्बल है, आत्मा स्ट्रोंग है। और मैं बता देना चाहता हूं जब आत्मा स्ट्रोंग है परमेश्वर बड़ी बड़ी लड़ाई आपके कदमों में कर देगा यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद की कहानी आपको मैं बता देना चाहता हूं, ना तो याकूब को अपने भाई एसाव से लड़ना पड़ा और न लबान ने याकूब को मारा। लबान से प्रभु ने जाकर बोल दिया मेरे दास याकूब को टच मत करियो, अगर तूने उसको टच करा तू भी मरेगा और तेरे घर के सारे मरेंगे। एसाव को जो गुस्से से आ रहा था परमेश्वर ने क्या कर दिया, रास्ते में ही उसका शत्रु, उसका दिल प्रभु ने बदल दिया और उसको छोटे भाई जैसा प्यार एसाव से मिला। अभी बात को समझ रहे हैं? मेरी बात को, दोनों तरफ के शत्रुओं को प्रभु ने पलक झपकते ही बदल दिया। आपकी स्टोरी आज से चेंज होने जा रही है नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे चर्च। आज के दिन से आपकी स्टोरी कठिन है, कठिन है, असंभव है, लेकिन प्रभु आज उसको आपके एक अच्छे समर्पण के द्वारा प्रभु आपकी स्टोरी को आज बिल्कुल स्लो और आसानी में और आशीष में बदलने जा रहा है। जो बातें मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन वो बातें परमेश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से है। आज किस बात के लिए आप भूखे और प्यासे हैं? आज कौन सी चीज आप अपने जीवन में होने के लिए मांगते हैं? आज कौन सा काम है जो प्रभु से आप चाहते हैं कि प्रभु करे? बता देना चाहता हूं, शरीर में दुर्बल हो जाएगा, आत्मा में मजबूत हो जाएगा। हेलो, इस सप्ताह आप उपवास में रहेंगे। आमीन नहीं सुने? मैंने कहा इस सप्ताह आप मल्लयुद्ध में रहेंगे। इस सप्ताह आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। आमीन कहे चर्च। और ये सप्ताह आपके जीवन में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आप देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये दौर गवाहियों का दौर होगा यीशु मसीह के नाम में। ये दौर चंगाइयों का दौर होगा यीशु मसीह के नाम में। ये दौर बंधनों को टूटने का होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कम ऑन चर्च, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? याकूब की तरह शरीर में दुर्बल लेकिन आत्मा में मजबूत होते हैं।
अपने बाजू वालों से बोलो, शरीर में दुर्बल, आत्मा में मजबूत। आमीन। याकूब कैसे चल रहा है? जब आप शरीर से दुर्बल दिखाई देते हैं, आपकी आत्मा बहुत मजबूत है और प्रभु आत्मा में होकर काम करता है। प्रभु आत्मा के हो अंदर आकर काम करता है। आखिरी बात को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। चर्च, ये वचन क्या आपको आशीष दे रहा है? देखिए चर्च, ये मैसेज यूट्यूब फेसबुक का नहीं, ये आपकी आत्मिक खुराक है जो आपको कलीसिया में दी जाती है, जो आपकी जरूरत है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का पालन करें। 33 पढ़े, 33 अध्याय 1 वचन पढ़े। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा हाँ, कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए हाँ, चला आता है। हाँ। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया। अब वो लड़ने के लायक भी नहीं है, वो चल कैसे रहा है? बोलो लंगड़ाता हुआ। अब उसने अभी भी परमेश्वर की बातें प्रकट नहीं हुई, लेकिन अब भी उसने अपने बच्चों को अलग अलग कर दिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को और उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। हाँ। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की। 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव से भेंट करने को दौड़ा। और एसाव अपने घोड़े पर भेंट करने के लिए याकूब से दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से निपटाकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। ओए होए, क्या मिलाप है, बोले यीशु मसीह की। शत्रु को परमेश्वर ने याकूब पर कितना कृपालु कर दिया। एसाव ने देखा कि मेरा भाई लंगड़ाता हुआ आ रहा, क्या मारूंगा भाई इसको। एसाव देखता है, ओहो बल्ले बल्ले 14 साल बाद मिला है। ढूंढ कर मैंने कहा तुझे नहीं ढूंढा, इधर गया उधर गया उधर गया, तू जाके अम्मा के घर में छिपा है। लाबाब था मामा, कौन था? तो क्या देख रहे हैं हम? तब ऐसा उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर छुआ और फिर वो दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा ये जो तेरे साथ है वे कौन है? ओ ये तेरे साथ जो है ये कौन है? उसने कहा याकूब, ये तेरे दास के लड़के हैं, तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो थोड़ा। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उनको भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए ये भेंट जो तुझे भेजी गई है उसे ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पास बहुत है। तब उसने उसे बहुत आग्रह किया, तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गाय है।
यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाकी जाए तो सब के सब मर जाएंगे। इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, जो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, यह क्यों, इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुकोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी का अनुष्ठान का नाम सुकोत। ताली बजाकर प्रभु को सेलिब्रेट करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आइए हम प्रभु भोज की सेवा में चले। अपने स्थान पर खड़े हो जाए।